पिछली वीडियोस में हमने किसी भी डेटा सेट की सेंट्रल टेंडेंसी यानी उसके एवरेजेस को जाहिर करने के तरीक़ों पर बात की, और अब हम इसी काम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे और इस बात को मज़ीद समझने की कोशिश करेंगे कि हम डेटा जो है हमारे पास उसका स्प्रेड क्या है। तो अब मेरे पास दो डेटा सेट हैं। पहला डेटा सेट जब -10, 0, 10, 20 और 30 पर मुश्तमिल है, और इसके बाद मैं ये कहता हूं कि मेरे पास एक और डेटा सेट है 8, 9, 10, 11, 12। ये दो अलग अलग डेटा सेट मेरे पास है। तो अब मैं सबसे पहले इनका मीन यानी कि अरिथमेटिक मीन दोनों का अलग अलग मालूम करूंगा। पहले डेटा सेट का क्या होगा मीन, यानी जिसको मैं अरिथमेटिक मीन सही मालूम कहूंगा, और इस अरिथमेटिक मीन को दोनों का मालूम करने के बाद हम कुछ और दिलचस्प चीजें देखेंगे। और याद रखिए ये मैं जो बात कर रहा हूं ये सारी की सारी पॉपुलेशन है, यानी कि मैं सैंपल नहीं ले रहा। यानी कि ये जो लेफ्ट वाला डेटा सेट है ये एक पॉपुलेशन है, और राइट वाला जो डेटा सेट है वो एक पूरी की पूरी पॉपुलेशन है, और ये सैंपल नहीं है। कहने का मतलब ये है। लिहाजा अब अभी आपको जो है पॉपुलेशन और सैंपल का जो फर्क है उसमें बहुत ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। तो जनाब मीन क्या होगा इसका, -10 + 0 + 10 + 20 + 30, 1 2 3 4 5 ये टोटल नंबर्स हैं। लिहाजा इसको तकसीम कर दिया तो ये हो जाएगा 10 -10 10 0, ये 20 + 30 50, 50/5 यानी कि 10। अब मैं इस वाले डेटा सेट को जमा करता हूं, इसका मीन लेता हूं 8 और 9 10 11 12 सबको जमा कर लिया आपस में। इसको मैं 5 से तकसीम करूंगा, और अब आप देखिए 8 और 12 20, 9 और 11 ये एक और 20, और बीच में 10, ये हो गया 20 20 40 और 50, 50/5 यानी 10। इस डेटा सेट का एवरेज भी, अरिथमेटिक मीन भी वही 10 के बराबर आया। लेकिन दोनों डेटा सेट्स में जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर मुझे मालूम नहीं तो मैं तो समझूंगा कि दोनों के दोनों डेटा सेट सेम है। हालांकि अपनी असल में ये दोनों के दोनों डेटा सेट्स जो है एक दूसरे से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ हैं। और आप देख सकते हैं कि यहां पर यूं कहें कि लेफ्ट वाला डेटा जो इसका स्प्रेड ज्यादा है, और राइट वाला डेटा जो ज्यादा टाइटली पैक्ड है, उसके जो नंबर्स हैं उनका डिफरेंस है एक दूसरे से बहुत कम है, जबकि लेफ्ट वाले के जो नंबर्स हैं उनका डिफरेंस उसकी निस्बत आपस में ज्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि ऑन एवरेज अगर आप देखें कि अगर हमारा मिड वैल्यू मीन जो है वो 10 है, तो उसमें जो है 8 जो उससे 10 का 2 कम है, जब 12 जो से 2 ज्यादा है, जबकि यहां पर आप देखिए तो 20 और 20 का फासला बन रहा है। तो ये जो है यहां पर हम इसको कहेंगे कि ये मोर डिस्पर्स्ड है, यानी कि ये जो लेफ्ट वाला डेटा सेट है ये ज्यादा फैला हुआ है, इसमें फैलाव ज्यादा है, जबकि ये जो राइट वाला डेटा है ये ज्यादा टाइटली पैक्ड है, या हम कहेंगे लेस डिस्पर्स्ड है। तो अब एवरेज या यूं कहेंगे अरिथमेटिक मीन जो है वो हमें बहुत ज्यादा बता नहीं पा रहा है इस चीज के बारे में कि हम क्या करें। तो अब हम एक मेजर इस्तेमाल कर रहे हैं, डिस्पर्शन का एक और मेजर कहा जाता है। अगरचे उसका आपका इससे पाला बहुत कम पड़ता है, लेकिन हम फिर भी इसको इस्तेमाल करते हैं, और वो कहलाता है रेंज। रेंज क्या होती है, हम किसी भी डेटा सेट में बड़े से बड़ा जो नंबर होता है उसको सबसे छोटे नंबर से माइनस कर लेते हैं और दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। तो ऐसे जो 30 -10 40 होगा, इसका जो रेंज है वो 40 है, जबकि यहां पर बड़े से बड़ा 12 और छोटे से छोटा 8, तो 12 में से 8 गया 4। आप देख सकते हैं कि रेंज जो है वो आपको डिस्पर्शन दे रही है कि पहले डेटा सेट में 40 है और दूसरे डेटा सेट में 4 है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि ये इसकी रेंज बहुत ज्यादा बड़ी रेंज तक का अहाता किया हुआ है। और अब भी इस सब के बावजूद हो सकता है आप मुतमईन ना हो कि नहीं मुझे अभी भी पूरी तस्वीर समझ में नहीं आई है इस डेटा सेट की, और मैं इस डेटा सेट के डिस्ट्रीब्यूशन के और कुछ तरीकों के बारे में जानना और समझना चाहता हूं। तो चलिए एक और चीज ले आते हैं, और इसको हम कहते हैं वेरिएंस। वेरिएंस जो है, और इसी वीडियो में हम इसकी एक और चीज स्टैंडर्ड डेविएशन पे भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं वेरिएंस पे बात करूंगा, और इसको हम लिखते हैं छोटा सिग्मा स्क्वायर। याद रखिए ये जो नीचे जो सीटीसी बनी हुई है छोटा सिग्मा है, और
ये छोटा सिग्मा जो है दरअसल ये पॉपुलेशन वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर। तो सिग्मा स्क्वायर ये वेरिएंस के बराबर है। और ये चीज क्या है, ये इसमें हम ये कहते हैं, और ये किसी खास वजह से इसको हम सिग्मा स्क्वायर इस वक्त लिख रहे हैं, वो जैसा आप चलेगी वीडियो में तो आपको समझ में आ जाएगा। हम क्या करते हैं कि हम हर डेटा पॉइंट का डिफरेंस ले लेते हैं, या दूरी ले लेते हैं अरिथमेटिक मीन या डेटा सेट के मीन से, और फिर हम उसको स्क्वायर करते हैं, ऐसे डिफरेंस के सारे स्क्वायर्स को आपस में जमा करते हैं, और फिर नंबर ऑफ डेटा पॉइंट से हम उसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि मैं अगर पहले डेटा सेट की बात करूं तो इसमें -10 होल स्क्वायर, यानी कि ये जो -10 जो है वो 10 से कितना, यानी कि -10, उसके बाद 0 -10 0 -10, ये भी 10, ये 10 दरअसल हमारे एवरेज वाला है, याद रखिएगा। उसके बाद 10 -10, ये वाला 10 आ गया यहां पे, फिर प्लस 20 -10, इसका भी स्क्वायर होगा ये वाला, उसके बाद 30 -10 और फिर स्क्वायर्ड, और ये सारे का सारा जो है आप देख सकते हैं कि ये दरअसल डिफरेंस है। डिफरेंस से मुराद क्या है कि स्प्रेड कितना है, और हम ये माइनस और स्क्वायर हम इसलिए कर रहे थे ताकि नेगेटिव टर्म ना है। तो ये वाले जो 10 है राइट पे ये जो लिखा है, ये दरअसल वो है जो कि हमने इसका मीन मालूम किया था इस डेटा सेट का। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम बुनियादी तौर पर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो टर्म्स हैं एवरेज से कितनी दूर तक फैली हुई हैं। तो अब हमने इन सबको ले लिया, तो कितना हो जाएगा ये, अब आप देखिए ये टोटल 5 डेटा पॉइंट्स हैं। तो हम इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लूं तो -10 -10 -20 का स्क्वायर जब मैं करूंगा तो 400 प्लस 400 या पॉजिटिव 400 हो जाएगा। इसी तरह 0 -10 10 ये प्लस स्क्वायर, 10 में से 10 जाएगा सिफर, सिफर का स्क्वायर सिफर ही रहेगा। 20 को और 10 को जब मैं आपस में जमा करूंगा, वो 20 और 10 में 20 में से मैं 10 निकालूंगा तो ये 100, और इसी तरह 30 में से 10 निकालूंगा तो ये 20 का स्क्वायर 400। तो अब आप देखिए एक पैटर्न बन रहा है हमारे सामने, 400 और 400 500 500 500 1000 माफ कीजिएगा। तो 1000 को जब मैं 5 में तकसीम करूंगा तो 200 मेरे पास जवाब आएगा। और हम ये कहेंगे कि इस सूरत में पहले डेटा सेट की जो वेरिएंस है वो 200 के बराबर है। ये हमारे पास एक मेजर है डिस्पर्शन का, लेकिन अभी हमारा काम, क्योंकि हमने कहा था हमारे पास 2 डेटा सेट है, हमें उनको कंपेयर भी करना है। तो अब दूसरा डेटा सेट जो कि कम डिस्पर्स्ड है, इसमें फैलाव निस्बतन कम है, बल्कि खासा कम है पहले के मुकाबले में, इसकी वेरिएंस क्या होगी, इसका भी एवरेज 10 ही है, याद रखिए दोनों का एवरेज 10 है। कैदे हया तो बंदे गम, असल में दोनों एक हैं, तो दोनों का मीन भी एक है। तो ये हमारे पास वेरिएंस जो है ये क्या होगा, 8 -10 स्क्वायर, 9 -10 स्क्वायर, फिर 10 -10 स्क्वायर, फिर 11 -10 स्क्वायर, 11 -10, थोड़ा सा ऊपर ले आऊं उसको, हाँ 10 स्क्वायर, और फिर 12 -10 स्क्वायर। अब एक बार फिर डेटा पॉइंट हमारे पास 5 हैं, तो डेटा पॉइंट्स की तादाद से ये डिवाइड हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा। अब मैं जल्दी जल्दी कैलकुलेट करता हूँ। 8 में से 10 गया -2 का स्क्वायर 4, 9 में से 10 गया -1 का स्क्वायर +1, 10 में से 10 गया 0 का स्क्वायर 0, 11 में से 10 गया 1 का मुरब्बा 1 का स्क्वायर 1, 12 में से 10 गया 2 का स्क्वायर 4, डिवाइडेड बाय 5, 4 और 5, ये हो गया जनाब हमारे पास 5 और 5 10, 10 में 5, 10 को तकसीम किया 5 पे, तो अब मेरे पास आ गया 2। यानी कि इस वाले डेटा सेट का, राइट वाले डेटा सेट का जो है हमारे पास वेरिएंस वो 2 के बराबर आया है। इसका स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर ये बराबर हो गया मेरे पास 2, जबकि मीन दोनों के दोनों का बिल्कुल एक है। तो हम देख सकते हैं कि वेरिएंस जो है दोनों के डेटा सेट में हमें बता रही है कि इसका जो डिस्पर्शन है, ये यूं कह के ये डाइवर्सिफाइड जो डेटा सेट है, ये कोई आर्बिट्रेरी नंबर जाहिर बात नहीं है। और हाँ, अगर हम बात कर रहे हों इस पे जो कबाहत है वेरिएंस में, जो सबसे बड़ी एतराज है जिसको मैं आगे चल के कहूंगा, कि अगर हमारे पास किसी सवाल में या किसी डेटा सेट में
यूनिट्स जो है मीटर्स में हो फर्ज कीजिए, तो ये असल में वेरिएंस जो है उसके यूनिट्स को स्क्वायर्ड कर देगा और निस्बतन बड़े नंबर हमें देगा। तो अक्सर लोग कहते हैं कि यार आपका सवाल जो है वो मीटर्स में और आपको उसके यूनिट्स जो स्क्वायर्ड में मिले, ये तो गलत बात है। तो उन्होंने कहा कि हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं ताकि यूनिट्स भी सेम हो जाए और इतने बड़े बड़े नंबर भी ना आए। तो उन्होंने कहा स्टैंडर्ड डेविएशन एक ऐसी चीज दे दी, एक और बेहतर मेजर के तौर पर उसको इंट्रोड्यूस करवाया और उसको हमने कहा कि ये वेरिएंस का स्क्वायर रूट है, यानी कि सिग्मा स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और हमने इसको सिग्मा कह दिया। उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर क्यों लिखा। लेकिन इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि ऊपर अगर इसको सिग्मा किया तो मेरे पास जो 200 इतनी बड़ी रकम आ रही थी, इसको मैंने नंबर एक स्क्वायर हो गया, छोटी रकम हो गई, ये 10 स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो गई। दूसरा ये कि इसके यूनिट्स भी जो है बिल्कुल वही हो गए जो कि ओरिजिनल डेटा सेट के यूनिट्स थे। तो यहाँ का दूसरे डेटा सेट का सिग्मा जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, यानी कि वेरिएंस का स्क्वायर रूट स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाएगा। तो अब इन दोनों डेटा सेट्स को आप देखकर कह सकते हैं कि पहला डेटा सेट जो है उसमें डिस्पर्शन जो है, या कह के स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसका डिस्पर्शन जो है वो दूसरे डेटा सेट के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा है। 10 टाइम्स जो है इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो दूसरे डेटा सेट के मुकाबले में ज्यादा है। और उम्मीद है कि इसमें आपको ज्यादा बेहतर तौर पर यह अंदाजा हुआ होगा और आपको समझ रहे होंगे कि हम स्टैंडर्ड डेविएशन को एक बेहतर मेजर वेरिएंस के मुकाबले में क्यों कहते हैं। क्योंकि इसमें आप बुनियादी तौर पर कैलकुलेट आपको वेरिएंस ही करनी है, बस आखिर में आके आपको क्या कर रहे हैं, आपने जो वेरिएंस कैलकुलेट की थी उसका आप स्क्वायर रूट लेंगे और याद रखिए स्क्वायर रूट की पॉजिटिव वैल्यू आप लेंगे। तो ऐसी सूरत में आप दो डेटा सेट्स को बेहतर तौर पर आपस में कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये डेटा सेट है, अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो डेटा सेट है इसमें इसकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 10 गुना ज्यादा है पहले लेफ्ट वाले डेटा सेट में, और जिससे हम इसको कंपेयर कर रहे हैं ये 8, 9, 10, 11, 12 वाले को, तो इसमें जो है स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो कम है, यानी कि 10 गुना कम है पहले डेटा सेट के मुकाबले में। बात को आप किसी तरीके से भी कह लीजिए। तो अब हमारे पास एवरेज के मुकाबले में हमारे पास कुछ बेहतर मेजर्स आ गए, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन।